हेलो डियर लर्नर्स, मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ने वाले हैं NIOS क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर सेकंड। चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, अब चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड NIOS क्लास 10th की, जिसका नाम है हाउ द स्क्वायरल गॉट हिज स्टेप्स। हाउ द स्क्वायरल गॉट हिज स्टेप्स। स्क्वायरल मतलब गिलहरी। गिलहरी के जो ऊपर 3 धारी होती है वाइट कलर की, है ना, वाइट कलर का 3 निशान सा होता है, तो वो कैसे आया गिलहरी के ऊपर, उसको जानेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए समरी पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि NIOS चैप्टर से लिया गया है। एक्चुअली NIOS चैप्टर में जो कुछ भी दे रखा होता है उसी के मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं, ताकि आपको समझने में और मुझे पढ़ाने में ईजी हो, आपको समझ में भी अच्छे से आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ द स्क्वायरल गॉट हिज स्टेप्स। मैं आपको पहले बता देती हूँ, ये जो चैप्टर है ये रामायण से लिया गया है। ठीक है, रामायण से ही ये चैप्टर, छोटा सा पार्ट है, वो निकाला गया है, लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द लॉर्ड राम आस्क्ड हिज आर्मी टू बिल्ड अ ब्रिज ओवर द सी। वर्क बिगन एट वंस ऑन स्टोन ब्रिज द मंकी पुल्ड आउट रॉक्स एंड वेरी स्टोन्स फ्रॉम माउंटेन्स एंड कैरिड देम टू सी। क्या कह रहे हैं कि जो लॉर्ड राम थे, उन्होंने क्या करा, भगवान रामचंद्र जी ने क्या करा, अपनी सेना को समुद्र पर पुल बनाने के लिए बोला। ठीक है, और वहाँ पे काम भी स्टार्ट हो गया। जो मंकी थे, बंदर थे, क्या थे, भारी भारी चट्टान और भारी भारी रॉक्स थे, मतलब जो पत्थर थे, स्टोन्स थे, उखाड़ उखाड़ कर और सी तक लेकर आए। क्यों? क्योंकि उनको ब्रिज बनाना था सी के ऊपर। ठीक है, देखो माउंटेन कैसे उखाड़ लिया ये मैं बताती हूँ, क्योंकि माउंटेन किससे बना होता है, रॉक्स एंड स्टोन से बना हुआ होता है। तो स्टोन्स एंड रॉक्स बड़े बड़े वहाँ से उठाकर लेकर आए, तो माउंटेन अपने आप ही ख़त्म हो गया। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैवी स्टोन फ्रॉम द माउंटेन। ठीक है, एंड कैरिड देम टू सी। और उसको कहाँ तक लाते थे, उनको समुद्र तक लाते थे, क्योंकि उनको समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाना था। सेकेंड है, दे कट देम इन टू शेप एंड बिगिन टू बिल्ड द ब्रिज। दे ऑल दिस वॉज वेरी डिफिकल्ट वर्क एंड इट took a long time but thousands of monkey worked night and day। उन्होंने क्या करा, उनको आकार में छोटा काटा और पुल बनाना शुरू किया। ठीक है, ये सब बहुत, जो ये काम था ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा कठिन काम था और इसमें काफ़ी टाइम भी लगने वाला था, लेकिन हज़ारों बंदरों ने इसको दिन रात एक करके इस काम को पूरा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, वन डे राम सॉ अ स्मॉल ब्राउन स्क्वायरल। ही वॉज गोइंग अप एंड डाउन the seashore with little pebbles in his mouth. A great monkey was crying a large heavy stone on his back and the squirrel came in this way। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक दिन भगवान रामचंद्र जी ने क्या देखा, एक छोटी सी गिलहरी को देखा। ठीक है, भूरी सी गिलहरी को देखा। वो क्या कर रही थी, वो ऊपर नीचे जा रही थी और उसके मुंह में छोटे छोटे से कंकड़ लिए हुई थी और वो समुद्र के किनारे तक जा रही थी। तो एक बार क्या हुआ, तो उसी टाइम क्या हुआ, एक जो वानर था, मंकी, वो अपने पीठ पर एक बड़ा सा क्या लेकर जा रहा था, बड़ा सा भारी सा पत्थर लेकर जा रहा था। और वही गिलहरी उसके रास्ते में आ जाती है, तो वानर जो था, वो बंदर जो था, वो मंकी जो था, वो उस पर चिल्लाता है। ठीक है, क्योंकि वो उसके बीच में आ गई होती है। ओके, तो यही है इसका मतलब। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। द मंकी जम्प्ड बैक। द मंकी, चिल्लाकर उसका पेट नहीं भरा, तो वो क्या करता है, द मंकी जम्प्ड बैक। हेयर यू लिटिल थिंग, शाउटेड द मंकी इन अ वॉइस लाइक थंडर, यू आर इन माई वे। आई स्टेप्ड बैक एंड यू आर अलाइव नाउ, बट आई नियरली फेल एंड वॉट आर यू डूइंग हेयर। ये किसने बोला, मंकी ने बोला। ठीक है, मंकी ने उस पर पहले चिल्लाया, क्योंकि वो उसके मतलब उसमें आ गई थी, रास्ते में आ गई थी, उससे उसका पेट नहीं भरा। तो फिर उसके बाद बोलता है, उसके पीछे से कूद जाता है। ठीक है, कूद के उसके पास आता है और बोलता है, और वो बहुत ज़्यादा ऐसा चिल्लाता है कि एक गड़गड़ाहट सी आवाज़ होती है, थंडर सा। ठीक है, एक गड़गड़ाहट सी आवाज़ होती है कि तुम इतनी छोटी सी मेरे रास्ते में आ गई हो, तुम जीवित नहीं रहोगी, मैं तुमको मार दूंगा, ऐसा वो बोलता है। ठीक है, बंदर, तुम मेरे रास्ते में आ गई, ठीक है, मैं लगभग यहाँ पे गिरने ही वाला था, ऐसा वो बोलता है। ठीक है, और तुम अभी तक जिंदा हो, ऐसा कुछ बोलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द लिटिल स्क्वायरल लुक्ड अप एंड द ग्रेट मंकी एंड सैड आई एम हेल्पिंग रामा बिल्ड द ब्रिज। देखो वो कितना चिल्ला कर बोलता है मंकी, लेकिन जो ये गिलहरी है, गिलहरी बिल्कुल
आराम से बोलती है, देखो यहाँ पे लिखा ग्रेट मंकी, और वो आराम से बोलती है कि मैं तो बस राम के लिए जो ब्रिज बन रहा है उसमें मैं बस हेल्प करना चाहती थी। and I want to work hard for him. Look, I can't carry mountain or rocks. God give me only a little strength. I can only carry pebbles. My heart cries out for Rama and I will do all I can for him. देखो ये जो लिटिल स्क्वायरल है वो कितनी प्यारी है, वो क्या आराम से बोल रही है मंकी से कि देखो मैं ना राम को हेल्प करना चाहती हूँ जो भी ब्रिज बन रहा है उसमें, और देखो एंड आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड फॉर हिम, मैं उनके लिए बहुत कड़ी मेहनत करना चाहती हूँ, और देखो मैं बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स एंड रॉक्स लेकर नहीं जा सकती हूँ, तुम लोगों की तरह बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स रॉक्स है ना स्टोन्स ये सब लेकर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि जो गॉड ने मुझे बहुत छोटा बनाया है, बहुत छोटी सी एनर्जी दी है मुझ में, छोटी सी शक्ति दी है, क्योंकि देखिए ना कितना छोटा होता है स्क्वायरल, तो बोलती है कि मुझे बहुत लिटिल स्ट्रेंथ दिया है और मैं सिर्फ पेबल्स मतलब छोटे छोटे कंकड़, मैं बस यही उठा सकती हूँ। ये रहा, इसको पढ़ रहे थे या ये इसको पढ़ रहे थे हाँ। तो गॉड गिव मी लिटिल स्ट्रेंथ, आई कैन ओनली कैरी पेबल्स, माई हार्ट क्राइज आउट फॉर रामा एंड आई विल डू ऑल आई कैन फॉर हिम। कहते हैं कि मेरी जो है ना जो मैं सिर्फ मेरे अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ दी है, थोड़ी सी शक्ति दी है भगवान जी ने, और मैं बस ये छोटे छोटे पेबल्स ही कैरी कर सकती हूँ, लेकिन मेरा जो दिल है वो भगवान के लिए रोता है, एंड मैं उनके लिए क्या करूँगा, वो सब कुछ करूँगा, वो सब कुछ करूँगी। कौन बोलता है? ये बोलता है स्क्वायरल, जो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है द मंकी सेड डोंट बी फुलिश, डू यू थिंक यू कैन हेल्प रामा। कहते हैं मंकी जो है वो बोलता है किससे? स्क्वायरल से, कि तुम मूर्ख मत बनो, क्या तुमको पता है, क्या तुम सोचती हो, ऐसा सोचती हो कि तुम रामा की हेल्प कर पाओगी? डू यू थिंक वी कैन बिल्ड अ ब्रिज विद पेबल, ही हैज़ अ बिग आर्मी टू हेल्प हिम, गो होम एंड डोंट गेट इन आर वे। कहते हैं कि तुमको लगता है कि छोटे छोटे तुम्हारे जो पेबल से, छोटे छोटे कंकर से तुम ये ब्रिज जो बन रहा है वो तुम बना पाओगे, फिर उसमें तुम हेल्प कर पाओगी? ये ब्रिज बनाने के लिए बहुत बड़ी आर्मी है, बहुत बड़ी सेना है राम के पास, ठीक है, तुम घर जाओ और मेरे रास्ते में मत आओ। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा मंकी बोलता है, ठीक है। The squirrel would not go and carried the pebble again from the shore to see. The monkey were angry and one of them picked up the squirrel by his tail and threw him far away. फिर क्या होता है देखो स्क्वायरल लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, यहाँ पे हिम का प्रयोग किया गया, यहाँ पे मतलब ये लड़का है स्क्वायरल, ठीक है। द स्क्वायरल वुड नॉट गो एंड क्राइड, अब क्या बोलते हैं जो कैरेड द पेबल अगेन, अब जो स्क्वायरल जो बंदर जो था उसको क्या बोलता है घर जाने के लिए, लेकिन स्क्वायरल घर नहीं जाता है, वो फिर से क्या करता है छोटे छोटे कंकर लेकर आता है और वो फिर से सी में डालता है, ठीक है, और वो ब्रिज बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और मंकी क्या होता है, मंकी फिर से एंग्री, उस पर गुस्सा हो जाता है और उसको क्या करता है, उसकी पूँछ से उठाकर, उसकी पूँछ से पकड़ के उसको दूर फेंक देता है, ठीक है, और उसकी पूँछ पकड़ के उसको बहुत दूर फेंक देता है, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या, उसके बाद क्या होता है ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। The squirrel cried out the name of Rama, fell into the hands, then Rama held the squirrel close to him. उसके बाद क्या होता है, वो राम नाम चिल्लाती हुई जाती है और वो ठीक वहीं पे जाकर गिरती है, किसके हाथ में? राम के हाथ में आकर गिरती है, ठीक है। फिर राम जो होते हैं वो क्या करते हैं, गिलहरी को अपने पास रखते हैं, ठीक है, अपने बहुत क्लोज रखते हैं, अपने पास रखते हैं, गोद में रखते हैं। फिर क्या है, he said to the monkey, do not make the fun of the weak and the small, your strength or what you do is not important, what matters is your love. The little squirrel has love in his heart. He then held the squirrel closer to him and said, little one, your love touched my heart. फिर वो क्या करते हैं, जो राम जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मंकी से करते हैं, तुम किसी का भी जो तुमसे छोटा है, जो तुमसे स्मॉल है, जो तुमसे वीक है, उसको तुम मजाक मत बनाओ, उसका तुम मजाक मत उड़ाओ, जो कमज़ोर है, छोटे लोगों का मजाक मत उड़ाओ। आपकी ताकत इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या रखता है? आपका प्यार, कि आपके मन में कितना प्यार है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। आप कितना बॉडी बनाते हो, आप कितने बड़े हो, ऊँचे दिखते हो, तगड़े से दिखते हो, वो ज़रूरी नहीं है। देखो एक छोटी सी गिलहरी के दिल में प्यार है और इसलिए उन्होंने अपने पास रखा है, और कहते हैं कि जो गिलहरी का प्यार है, लिटिल वन का प्यार है, उसने क्या भगवान के दिल को छू लिया है।
इस तरीके से बोलते हैं भगवान रामचंद्र। ठीक है, लास्ट वन है, इसको देखते हैं। He said these words and passed his finger gently over the little squirrel's back, and then he put him down. There were 3 white steps on his back. These were the mark of Lord Rama's finger. From then on, the squirrel carried the 3 white steps on his बैक। ठीक है, अब जो इन्होंने ऊपर बोला था कि लिटिल वन यू टच माई हार्ट, इतना बोलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये शब्द कहते कहते, जो ये वर्ड्स है कहते कहते, छोटी सी जो गिलहरी होती है उसके धीरे धीरे अपनी उंगली से सहलाते हैं, फिर आते हैं अपनी उंगली से उसके मतलब ऊपर, फिर उसके स्टार्ट से करते हैं और नीचे तक लेकर जाते हैं। तो जैसे नीचे तक लेकर जाते हैं तो 3 सफ़ेद जो स्टेप्स होते हैं वो होती चली जाती हैं। ठीक है, और यही जो प्यार कर रहे होते हैं उसको प्यार से अपने हाथों को सहला रहे होते हैं गिलहरी के ऊपर, तभी से ये जो उंगलियों के भगवान रामचंद्र के उंगलियों के निशान हैं। ठीक है, तो ये 3 सफ़ेद धारी, ठीक है, 3 सफ़ेद जो स्टेप्स हैं, ये कब से है, ये तभी से है जिसकी स्टोरी हमने अभी पढ़ी है, तो ऐसा माना जाता है। उसके बाद है इस चैप्टर का ग्रामर। तो चलिए इस चैप्टर के ग्रामर को भी पढ़ ही लेते हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के ग्रामर को आइए देखते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स मतलब किसी चीज़ की विशेषता बताना। ठीक है, एडजेक्टिव्स आर वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउन। एडजेक्टिव्स आर वर्ड विच डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। एग्जाम्पल पर्सन, प्लेस और थिंग, कुछ भी हो सकता है। उसके मतलब उसकी जो विशेषताएं होती हैं ना, उसको जो दर्शाता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि डिस्क्राइब, उसका कलर डिस्क्राइब कर सकता है, उसका शेप डिस्क्राइब कर सकता है, उसका साइज़ डिस्क्राइब कर सकता है ना, नंबर, एज, मटेरियल, कुछ भी हो सकता है ना। उसको जो उसकी विशेषता होती है ना उसको डिस्क्राइब करता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव्स। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एडजेक्टिव्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए किसी व्यक्ति में या फिर किसी जगह में या फिर किसी वस्तु में एक से ज़्यादा विशेषताएं हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखिए कॉम्बिनेशन हो सकता है, आप में बहुत सारी अच्छाइयाँ हो सकती हैं, बहुत सारी विशेषताएं हो सकती है, इसलिए यहाँ पर है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एडजेक्टिव्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन, ठीक है, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल में दे रखा आई सॉ अ क्यूट सिल्की वाइट किटन पपी द मिल्क इन माई किचन। ये क्या, देखिए एग्जाम्पल में आई सॉ क्यूट, आई सॉ अ, यहाँ पे अक्यूट लिखा हुआ है लेकिन अ अलग है एंड क्यूट अलग है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। आई सॉ अ क्यूट, क्यूट हो गया एक एडजेक्टिव, सिल्की एक एडजेक्टिव और, एंड वाइट, ठीक है, एक एडजेक्टिव और। ये किटन के बारे में एडजेक्टिव्स हैं। लैपिंग द मिल्क इन माई किचन, तो ये एडजेक्टिव्स हो गए। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। एडजेक्टिव्स आर यूज टू, देन दियर साइज, कलर, एज, ओरिजिन एटसेट्रा, हमने ऊपर भी पढ़ा था। देन 2 और मोर देन 2 एडजेक्टिव्स आर यूज बिफोर अ नाउन, दे आर यूजुअली यूज्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। कैसे हो सकता है? ओपिनियन, लवली, ये सारे दे रखे हैं कि आप किस तरीके से कर सकते हो। देखो नॉर्मली ये सबको पता होता है कि ऊपर नीचे कैसे करना है। सबसे पहले आपको ओपिनियन बताना है उसका, उसके बाद साइज़ बताना है, फिर शेप बताना है, फिर एज बताना है, फिर कलर बताना है, फिर ओरिजिन बताना है, देन उसके बाद मटेरियल बनाना है, फिर उसके बाद नाउन बताना है। तो इस तरीके से किसी भी नाउन का, यहाँ पे लिखा हुआ था ना, किसी भी नाउन या प्रोनाउन का एडजेक्टिव बताना है, तो उसके बाद आप नाउन लिख सकते हो, फिर उसके बाद आप नाउन का नेम लिख सकते हो। मतलब इतने सारे एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। तो चलिए ये हमारा होता है ख़त्म। उसके बाद एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन तो नहीं है, ये नोटिस है। ये यू लॉस्ट अ ब्रीफ केस containing important document while traveling by bus. Complete the following notice to be inserted in a newspaper. Include all the details describing the briefcase and its content. Give you contact number and address. कहते हैं कि अगर आपका एक ब्रीफ केस क्या हो गया है, गुम गया है, और उसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, जब आप बस में ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम की बात है, आपको एक नोटिस देना है न्यूज़पेपर में कि हमारा ये ब्रीफ केस है और डॉक्यूमेंट थे उसमें कुछ वो गायब हो गए हैं। तो आप किस तरीके से आप नोटिस दोगे न्यूज़पेपर में, ये वो है। उसका आंसर क्या है? सबसे पहले तो आप इस तरीके का बनाओगे, इस साइड क्या होगा, नोटिस लिखोगे, उसके बाद करंट डेट लिखोगे, ठीक है। देन आप लिखोगे लॉस्ट, फिर आप लिखोगे आप अपने बारे में, आई लॉस्ट माई ब्रीफ केस लॉस्ट हुआ है तो लिखोगे आई लॉस्ट माई ब्रीफ केस वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम, अब कहाँ से कहाँ तक आप जा रहे थे वो लिखो, ठीक है।
और किस टर्मिनल, उसके बाद क्या, टू द, किस टर्मिनल से आप गए ये भी लिखना है, ठीक है। किस डेट को आप गए वो लिखना है आपको। द ब्रीफ केस इज़ द ब्लैक कलर, ब्रीफ केस के बारे में जानकारी लिखनी है, ब्रीफ, ठीक है, ब्रीफ केस के बारे में जानकारी लिखनी है थोड़ी, किस कलर का था, है ना, कितना बड़ा था, ये भी लिख सकते हो। इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। द फाइंडर इज़ रिक्वायर्ड टू कॉन्टैक्ट द अंडरस्टैंड, अगर जिसको भी मिला है वो इस पते पे संपर्क करें, ठीक है। और ये पता किसका होगा, आपका होगा, आपका नाम, आपका हाउस नंबर, ठीक है, आप कहाँ रहते हो, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर। तो इस तरीके से नोटिस होता है, तो ये प्लीज़ देख लीजिए, आपको काम आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सेकंड चैप्टर और उससे रिलेटेड जितने भी आपके बुक में दे रखे हैं उसके पीछे ग्रामर, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। होप आपको पसंद में आया होगा। अगर आपको किसी और चैप्टर या किसी और वीडियो, किसी और चैप्टर से या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। इतना वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।